अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अनाया खान और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने बीएसएन का सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट किया है, जो कि फर्स्ट यूनिट F1 का है हमारे साथ नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस के बारे में हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी बहुत पढ़ा है कि व्हाट इज़ नर्सिंग प्रोसेस और नर्सिंग प्रोसेस क्या चीज़ है और इसके कंपोनेंट्स क्या है। चलिए जी, अब हम डिटेल से पढ़ते हैं नर्सिंग प्रोसेस। अच्छा जी, नर्सिंग प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव क्या है? डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस को डिफाइन करना पड़ेगा। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस के पर्पस क्या है? आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस के कंपोनेंट्स कौन से हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे हम। और डिस्कस द रिक्वायरमेंट फॉर इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस के इफ़ेक्टिव यूज़ क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द फंक्शनल हेल्थ अप्रोच। फंक्शनल हेल्थ अप्रोच को हम डिस्क्राइब करेंगे टू दी नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस का जो फंक्शनल हेल्थ अप्रोच है वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे साथ है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या चीज़ है? नर्सिंग प्रोसेस, द नर्सिंग प्रोसेस इज़ अ डायनामिक एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक मेथड। नर्सिंग प्रोसेस जो है ना वो हमारे साथ डायनामिक, मतलब उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो इसको हम डायनामिक एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक मेथड यूज्ड। ये एक डायनामिक एंड मॉडिफाइड फॉर्म है साइंटिफिक मेथड का, जो कि हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? यूज़ इन नर्सिंग प्रोफेशन, जो कि नर्सिंग प्रोफेशन में यूज़ होता है। नर्सिंग प्रोसेस नर्सिंग प्रोफेशन में यूज़ होता है और ये हमारे साथ डायनामिक एंड मॉडिफाइड साइंटिफिक मेथड है। अच्छा जी, टू असेस क्लाइंट नीड एंड क्रिएट अ कोर्स ऑफ एक्शन टू एड्रेस एंड सॉल्व पेशेंट प्रॉब्लम। ये हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि पेशेंट को हम असिस्ट करें, जो क्लाइंट हमारे साथ आया है उसको हम असिस्ट करें और उसका जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करें। उसका जो मसला है उसको हम क्या करें? उसका मसला हम सॉल्व करें। तो इसको हम नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। या आर in organized sequence of our problem solving step used to identify and to manage the health problem of client। अच्छा जी, ये एक हमारे साथ ऑर्गेनाइज सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि हम प्रॉब्लम को पहले पहचान सके कि ये पेशेंट आया है, इसके साथ ये प्रॉब्लम है। फर्स्ट हम प्रॉब्लम को पहचान सकेंगे, फिर उसके बाद हम उसका क्या करेंगे? उसका नर्सिंग डायग्नोसिस स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, यूज़ टू आइडेंटिफाई एंड टू मैनेज द हेल्थ प्रॉब्लम। ये हम यूज़ करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे साथ ये है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको हम मैनेज करेंगे, मतलब उसको हम सॉल्व करेंगे। इट इज़ एक्सेप्टेड फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस। ये हमारे साथ क्या है? क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये एक्सेप्टेबल है। और ये किसने इस्टेब्लिश किया है? ये ANA ने। ANA मतलब अमेरिकन नर्सिस एसोसिएशन ने ये एक्सेप्ट किया है कि ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या है? ये हमारे साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस में मौजूद है। ये हमारे साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक्सेप्टेबल है नर्सिंग प्रोसेस। अब हमारे साथ है पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। अब हमारे पास पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस क्या है? नर्सिंग प्रोसेस का जो पर्पस है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? टू आइडेंटिफाई अ क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। फर्स्ट तो हमारे साथ एक पेशेंट आया है, एक क्लाइंट आया है, उसका हम हेल्थ स्टेटस आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब एक पेशेंट आया है, उससे हम पूछेंगे कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम क्यों यहाँ आए हो, तो उसका जो प्रॉब्लम है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। एंड एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ, और उसका जो एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ है उसको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। केयर प्रॉब्लम फॉर नीड, जो प्रॉब्लम उसको जो प्रॉब्लम है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे फर्स्ट, और फिर उसका जो प्रॉब्लम है या जो उसका ज़रूरत है वो हम क्या करेंगे? उसको हम पूरा करेंगे। अच्छा जी, टू इस्टेब्लिश प्लान टू मीट एंड आइडेंटिफाई नीड्स। अच्छा जी, उसका जो उसका जो नीड्स है या उसका जो प्रॉब्लम है उसको हमने पहचाना। अब हमें पता चला कि इस क्लाइंट को ये मसला है या इसको ये प्रॉब्लम है या इसका ये नीड है, तो उसको हम कैसे पूरा करेंगे? उसको पूरा करने के लिए हम एक प्लान बनाएंगे और उस प्लान के मुताबिक उससे हम मीटिंग करेंगे। To deliver specific nursing intervention to meet those
नीड्स। हम उसके लिए एक स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन प्रिपेयर करेंगे और उस इंटरवेंशन के साथ हम उस उस नीड से क्या करेंगे, मीट करेंगे। मतलब हम उस नीड को कैसे पूरा करेंगे, उसके लिए हम एक प्लान बनाएंगे और उस प्लान के मुताबिक उससे मीटिंग करेंगे। फिर ऐसा करेंगे कि उसके लिए एक इंटरवेंशन बनाएंगे, मतलब एक इंटरवेंशन, उसका नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे और उसके बाद उसका नीड जो है ना वो कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। अब नर्सिंग प्रोसेस के कितने कंपोनेंट्स हैं और कौन कौन से हैं उसको अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। द नर्सिंग प्रोसेस यूटिलाइज द फॉलोइंग स्टेप। नर्सिंग प्रोसेस के 5 स्टेप्स है। फर्स्ट 3 थे, पहले दौर में सिर्फ 3 प्रोसेस थे, अब कितने हैं, अब 5 है। अच्छा जी, फर्स्ट है असेसमेंट डेटा कलेक्शन। असेसमेंट मतलब हम उसका डेटा कलेक्ट करेंगे कि वो कहाँ से आया है, किस मसले के लिए आया है, उसको मसला क्या है। तो इस सब का कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं। डेटा कलेक्शन को हम असेसमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद हम नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस जब हम करें तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। उसका जो मसला है उस एक प्लान के मुताबिक हम सॉल्व करेंगे। फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और लास्ट में इवाल्वेशन। अच्छा जी, स्टेप रिमेन द सेम। स्टेप हमेशा सेम रहेगा लेकिन एप्लीकेशन एंड रिजल्ट आर डिफरेंट। बट एप्लीकेशंस और रिजल्ट जो है ना वो हमारे साथ डिफरेंट आएगा हमेशा। अच्छा जी, कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। फर्स्ट है हमारे साथ नर्सिंग प्रोसेस के 5 स्टेप है। ये देखो हमारे साथ असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवाल्वेशन। अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे एक एक स्टेप को। अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस की करेक्टरिस्टिक क्या है, फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस के जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है। तो एक तो ये है कि ये एक साइक्लिक मेथड है। ये देखो ये हमारे साथ एक साइक्लिक मेथड है। असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवाल्वेशन। फिर ये है कि ये डायनामिक नेचर है। डायनामिक इन नेचर मतलब इसमें चेंजेस आ सकते हैं, ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, इसमें चेंजेस आ सकते हैं। क्लाइंट सेंटर्डनेस, और हमारे साथ जो पेशेंट आया है या जो क्लाइंट आया है वो हमारे साथ मेन पॉइंट्स होता है, वो हमारे साथ एक सेंटर है। उस सेंटर के मुताबिक हम क्या करेंगे, उस सेंटर का जो मसला है उसको सॉल्व करने के लिए हम ये सब नर्सिंग प्रोसेस करते हैं। हम उस प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे कि ये कैसे हम सॉल्व करेंगे और उसके मुताबिक ही एक डिसीजन बनाएंगे हम। ठीक है जी, इसके मुताबिक डिसीजन ऐसे बनाएंगे। अगर हमारे साथ एक पेशेंट आया है और वो इमरजेंसी में है, मतलब उसका जो हेड इंजरी हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जल्द ही जल्द एक क्रिटिकल थिंक करेंगे कि इसके लिए क्रिटिकल थिंक ऐसा करेंगे कि इसको अब जल्द ही जल्द क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। ठीक है जी, तो इसके लिए तो उस प्रॉब्लम को हम पहले क्या करें, उस प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए हम फोकस उस प्रॉब्लम पे करेंगे और बाद में और जल्द ही जल्द इसके लिए एक डिसीजन मेक करेंगे। अच्छा जी, यूज़ ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। एक क्रिटिकल थिंकिंग मतलब ये कि अगर हमारे साथ एक इमरजेंसी में पेशेंट आया है और उसका हेड इंजरी उसको हेड इंजरी हुआ है या उसका कार्डियक कुछ मसला है, इस तरह मसाइल में हम क्या करते हैं, एक क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। मतलब हमारा सोच जो है ना वो क्रिटिकल होता है। एक नर्स का सोच क्रिटिकल इसलिए होना चाहिए क्योंकि इमरजेंसी में ऐसे पेशेंट आते हैं कि उसके लिए हम एक जल्द ही जल्द एक प्लानिंग बनाते हैं और डायरेक्ट उसका क्या करते हैं, इलाज स्टार्ट करते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो यूज़ द क्रिटिकल थिंकिंग, तो नर्स को चाहिए कि क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करें और क्लिनिकल रीजनिंग। ठीक है जी, और क्लिनिकल रीजनिंग क्या करें, वो भी यूज़ करें। अच्छा जी, अब हमारे साथ है असेसमेंट। असेसमेंट क्या चीज़ है, असेसमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है। असेसमेंट में एक डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा, हम उसका डेटा कलेक्ट करेंगे कि मसला क्या है, तुम्हारा जो मसला है ये पहले कभी आया है कि नहीं। इस तरह के मालूमात को हम क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा कहते हैं। वो बंदा कहाँ से आया है, क्यों आया है हॉस्पिटल, उसको क्या मसला है, इस सब को हम कलेक्शन ऑफ डेटा कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द डेटा, फिर हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, उस डेटा को हम ऑर्गेनाइज करेंगे।
ठीक है जी। उस डेटा को हम पहचानेंगे, उस डेटा पे हम गौर करेंगे कि ये मसला है और ये इसका डेटा है, ये इस जगह से आया है, इसको ये मसला है और ये पहले कभी आया था ये मसला कि नहीं, तो उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर क्या करेंगे, वैलिडेटिंग द डेटा, उस डेटा को हम रीचेक करेंगे, मतलब दोबारा से चेक करेंगे कि आया ये हमारे साथ जो ये इसके टेस्ट का जो रिज़ल्ट आया है या इसके या जो लेबॉर्ट्री का जो डॉक्यूमेंट्स आया है ये हमारे साथ ठीक है कि नहीं, तो इसका तस्दीक करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है जी, वैलिडेटिंग मतलब वेरीफाई करना। डॉक्यूमेंटिंग द डेटा, और फिर उसका जो डेटा हमारे साथ आया है उसको हम डॉक्यूमेंटिंग करेंगे, मतलब उसका जो उसके लिए हम एक अलग ही डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे कि इसको ये मसला है, इसका इलाज हमने इस तरह से करना है, इसका प्लान हमने ये बनाया है और इसके लिए ये हम क्या करेंगे, इसके लिए ये इलाज देना है और बाद में इसका रिज़ल्ट ये हमारे साथ आना है। अगर उसमें चेंजेस आया तो हमारा जो क्या है, जो हमारा प्लान था वो कामयाब हुआ। इज़ द सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस कलेक्शन, ये हमारे साथ सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस कलेक्शन है। हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, उसको पहचानते हैं, वैलिडेशन करते हैं, फिर उसके लिए हम तस्दीक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट्स है, उसका जो टेस्ट रिज़ल्ट है वो वेरीफाई करते हैं, एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा, और उसका जो डेटा है वो हम डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, सही से लिखते हैं इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन हमारे साथ आया ना, तो मालूमात हमारे साथ आया कि इसको ये मसला है, ये हमने इस तरह से सॉल्व करना है और इसका जो ये मसला है ये हमने वेरीफाई किया कि हाँ इसको ये मसला है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट के अब कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स है। There are the 4 different types of assessment are initial nursing system assessment, ठीक है जी, एक initial nursing assessment है, एक problem focused assessment है, emergency assessment है, and time lapsed reassessment है, time lapsed reassessment। अच्छा जी, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ असेसमेंट इज़ डेटा कलेक्शन, जो अल्टीमेट पर्पस है हमारे साथ असेसमेंट का वो क्या है, वो कौन सा है, वो हमारे साथ डेटा कलेक्शन है। ये MCQs में आ सकता है, इसको मेमोराइज करना है। अच्छा जी, अब हमारे साथ हम उस टिप्स को एक एक क्या करेंगे, एक एक को हम डिस्कस करेंगे। अब इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट, इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट में हमारे साथ ये आता है कि परफॉर्म विद इन स्पेसिफाइड टाइम आफ्टर एडमिशन, हम उसका जो बंदा हमारे साथ आया है उसका हम इलाज, उसका ट्रीटमेंट या उसका असेसमेंट हम कब स्टार्ट करते हैं, उसका असेसमेंट हम कब स्टार्ट करते हैं, परफॉर्म विद स्पेसिफाइड टाइम आफ्टर एडमिशन, जब हमारे साथ एक पेशेंट एडमिट हो जाए तो उसका हम डायरेक्ट ही असेसमेंट क्या करते हैं, इनिशियल असेसमेंट स्टार्ट करते हैं। टू एस्टेब्लिश अ कंप्लीट डेटाबेस फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हम उससे सारे ही डिटेल जानते हैं कि उसको ये प्रॉब्लम है और इसका जो मतलब प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को पहचानते हैं कि इसके ये प्रॉब्लम है, ये क्यों आया है, कब आया है और इससे पहले कभी आया था कि नहीं। अच्छा जी, जैसे कि हमारे साथ एग्जांपल है नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, 2 नंबर हमारे साथ है प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। अच्छा जी, टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, हम पहले ये करेंगे जो हमारे साथ प्रॉब्लम आया है, जो हमारे साथ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आया है उसको हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि ये प्रॉब्लम है इस वजह से आया है। ठीक है जी, हम उस प्रॉब्लम को पहचानेंगे। अब हम उस प्रॉब्लम को डिटेल से पढ़ेंगे कि ये हमारे साथ इसको ये प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाइड इन एन अर्ली असेसमेंट, और इसके लिए और ये हम कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे, ये प्रॉब्लम असेसमेंट से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको ये प्रॉब्लम है, मतलब उसके प्रॉब्लम पे फोकस्ड करना। प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, इसमें ये आता है कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करेंगे थ्रू असेसमेंट। हावरली चेकिंग ऑफ वाइटल साइन ऑफ फीवर पेशेंट, हर घंटे बाद हम उसका वाइटल साइन चेक करेंगे ऑफ फीवर पेशेंट, जिसको फीवर है उस पेशेंट को, फीवर पेशेंट को। अच्छा जी, अब हमारे साथ थर्ड वन है इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट कौन सा असेसमेंट है, ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन में हम ऐसा करते हैं कि उसका जो लाइफ
थ्रेटनिंग सिचुएशंस है उसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हमारे साथ फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया और उसने सुसाइड किया है, ठीक है जी, सुसाइड अटेम्प्ट किया है, तो उसका जो बैकग्राउंड है हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको ऐसा क्या मसला है जो कि इसने क्या किया है, सुसाइड करने की कोशिश की है। तो उसका प्रॉब्लम हम उसके बैकग्राउंड ऑफ लाइफ से हम क्या करेंगे, असिस करेंगे। एग्जाम्पल हमारे साथ है रैपिड असेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एयरवे, ब्रीथिंग स्टेटस एंड सर्कुलेशन ड्यूरिंग कार्डिक अरेस्ट। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रैपिड असेसमेंट करेंगे, इमरजेंसी असेसमेंट करेंगे। टाइम लैप्स री असेसमेंट मतलब ये है कि सेवरल मंथ्स आफ्टर इनिशियल असेसमेंट, इनिशियल असेसमेंट के कुछ महीने बाद हम ऐसा करते हैं कि उसको री असिस्ट करते हैं कि हम जान सके कि आया इस क्लाइंट में या इस पेशेंट में इसका जो करंट हेल्थ है उसमें कुछ चेंजेस आया है कि नहीं। प्रीवियसली डेटा से हमने जो प्रीवियसली डेटा लिया था इस पेशेंट का, अब हम कंपेयर करेंगे, इनिशियल असेसमेंट हम कंपेयर करेंगे री असेसमेंट से कि आया इस पेशेंट के हेल्थ स्टेटस में कुछ चेंजेस आया है कि नहीं, टू कंपेयर द क्लाइंट करंट हेल्थ स्टेटस विद द डेटा प्रीवियसली ऑब्टेन्ड। ठीक है जी, तो इसको हम क्या कहते हैं, टाइम लैप्स्ड री असेसमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट, अब हमारे साथ कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट कितने हैं, 4 है। एक है कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा, वैलिडेट डेटा, डॉक्यूमेंट डेटा। ठीक है जी, तो हम अब इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि कलेक्शन ऑफ डेटा हमारे साथ क्या चीज़ है। डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। डेटा कलेक्शन हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, गैदरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन करते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, क्लाइंट का जो स्टेटस है उसके अबाउट जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ है उस सबको इकट्ठा करते हैं। ठीक है जी, तो इसको हम कलेक्शन ऑफ डेटा कहते हैं। इट इंक्लूड द हेल्थ हिस्ट्री, इसमें हमारे साथ हेल्थ हिस्ट्री आता है, किसका हेल्थ हिस्ट्री हम ले सके, फिजिकल एग्जामिनेशन हम कर सके कि आया फिजिकली ये ठीक है कि नहीं। ठीक है जी, रिजल्ट ऑफ लेबॉर्ट्री का जो रिजल्ट हमारे साथ आया है उसको हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, और डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो टेस्ट हमने किए थे उसको भी कलेक्ट करेंगे। एंड मटेरियल कंट्रीब्यूट बाय अदर हेल्थ पर्सनल। टाइप्स ऑफ डेटा, हमारे साथ डेटा के कितने टाइप्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, एक है सब्जेक्टिव डेटा, एक है ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा जो पेशेंट से हम लेते हैं तो उसको हम सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं, और जो डॉक्टर खुद बहुत ऑब्जर्व करते हैं या जो नर्स खुद बहुत ऑब्जर्व करते हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। सब्जेक्टिव डेटा आल्सो रिफर्स टू एज सिम्टम। अच्छा जी, सिम्टम जो है ना वो सब्जेक्टिव डेटा में आता है और साइन जो है ना वो ऑब्जेक्टिव डेटा में आते हैं। ये हमारे साथ MCQs आ सकता है कि सिम्टम इज अ सब्जेक्टिव डेटा वाइल साइन इज अ ऑब्जेक्टिव डेटा। आर क्लियर ओनली द पर्सन अफेक्टेड, जो अफेक्टेड पर्सन है सिर्फ वही ही हमें बता सकता है क्लियरली कि उसको ये मसला है। ठीक है जी, एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली बाय डेट पर्सन, और वो सिर्फ वही पर्सन डिस्क्राइब कर सकता है और कोई नहीं डिस्क्राइब कर सकता। फॉर एग्जांपल हमारे साथ है इचिंग, ठीक है जी, या पेन है। पेन हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आया इस बंदे को पेन है, नहीं कर सकते ना, क्योंकि पेन तो वो खुद ही फील कर सकता है कि मुझे ये मसला है, ये पेन है। या एंड फीलिंग्स, ठीक है जी, उसका जो फीलिंग है ऑफ वरी आर एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्टिव डेटा। ये सब हमारे साथ एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्टिव डेटा है। अब हमारे साथ है ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा में ये आता है कि डॉक्टर या नर्स जो है ना वो खुद ही ऑब्जर्व करते हैं कि इस बंदे का साइन एंड सिम्टम ये है तो इसको ये मसला है। अच्छा जी, अब हमारे साथ है आल्सो रेफर टू एज साइन आर वर्ड डेटा। अच्छा जी, ये हमारे साथ क्या है, इसमें हमारे साथ आते हैं साइन और वर्ड डेटा। ठीक है जी, जो कि वर्ड डेटा मतलब हम बाहर से जो ऑब्जर्व करते हैं एज अ नर्स या एज अ डॉक्टर, जो बाहर से ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम वर्ड डेटा कहते हैं। और इसमें क्या आते हैं, साइंस आते हैं। आर डिटेक्टेबल बाय an observer and can be measured or tested against and accept standard। ठीक है जी, उसका हम टेस्ट कर लेते हैं या उसको हम वैसे ही ऑब्जर्व कर लेते हैं बाहर से, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। दे कैन बी सीन, हेयर, फील्ड एंड स्मेल्ड। इसको हम हेयर हम देख भी सकते हैं,
हेड भी कर सुन भी सकते हैं, इसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं और इसको हम स्मेल भी कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये हमारे साथ ऑब्जेक्टिव डेटा है। हमने कैसे ऑब्जर्व किया, एज अ स्मेल, एज अ सीन, एज अ हर्ड या एज अ फेल्ट, एंड दे आर obtained बाय ऑब्जर्वेशन, और ये हम ऑब्जर्वेशन और ये ऑब्जर्वेशन से obtained होता है आर फिजिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल एग्जामिनेशन से। ठीक है जी, हम क्लाइंट को फिजिकली एग्जामाइन करें या इसको ऑब्जर्व करें तो उससे हम ये डेटा ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डिसकलरेशन ऑफ द स्किन आर अ ब्लड प्रेशर रीडिंग एज ऑब्जेक्टिव डेटा। अगर हमारे साथ एक क्लाइंट आया है और उसका जो स्किन है वो डिसकलर हुआ है, येलो हुआ है, बिल्कुल येलो हुआ है, तो हमको पता चलता है कि इस बंदे का जो कलर है, स्किन कलर है, वो डिसकलर हुआ है, तो इसको कोई मसला है। और अब ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर को हम रीड कर सके तो हमें पता चलता है कि इसका ब्लड प्रेशर लो है या हाई है, हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन है, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। अच्छा जी, सोर्सेज ऑफ डेटा। सोर्सेज ऑफ डेटा में हमारे साथ कितने सोर्सेज ऑफ डेटा में हमारे साथ एक है प्राइमरी एंड एक है सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स जो है ना, इट इज़ द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हमारे साथ एक डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो कि क्लाइंट हमारे साथ आया है, उसने जो इंफॉर्मेशन हमें दिया तो उसको हम प्राइमरी इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है जी, या प्राइमरी डेटा कहते हैं। It is the direct source of information. The client is the primary source of data. ठीक है जी, जो हमारे साथ क्लाइंट या पेशेंट आया है वो हमारे साथ क्या है, वो हमारे साथ डायरेक्ट वो हमारे साथ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है। सेकेंडरी क्या है, इट इज़ द इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हमारे साथ इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो कि डॉक्टर, नर्स, फैमिली मेम्बर, हेल्थ प्रोफेशनल, ये सब क्या करते हैं, या जो लेबॉर्ट्री रिकॉर्ड्स वगैरह है वो सब खुद ही असिस्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा कहते हैं। इट इज़ द इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑल सोर्सेज अदर देन द क्लाइंट्स आर कंसिडर्ड। ठीक है जी, जो पेशेंट आया है वो नहीं बताएगा, दूसरा बंदा बताएगा, उसका फैमिली मेम्बर बताएगा, या जो हेल्थ प्रोफेशनल्स है, नर्स है, डॉक्टर है, वो बताएगा कि इसका वो असिस्ट करेगा या वो एग्जामाइन करेगा कि इसको ये मसला है। ठीक है जी, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स का जो रिपोर्ट्स आया है वो बताएगा, रिकॉर्ड बताएगा। लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक रिजल्ट आर सेकेंडरी सोर्स, ये सब हमारे साथ सेकेंडरी सोर्स में आता है। मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के हमारे साथ कितने मेथड है, 5 मेथड्स है डेटा कलेक्शन के। एक है इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, पल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। अच्छा जी, हम उसका इंटरव्यू लेते हैं फर्स्ट, फिर उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है जी, कि उसको एग्जामाइन करते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि इसका जो फिज़िकली क्या है, फिज़िकली हेल्थ है वो कैसा है, ठीक है कि नहीं। फिर पल्पेशन करते हैं, एज अ हैंड उसको क्या करते हैं, उसका जो नब्स है, उसका जो पल्स है वो चेक करते हैं। फिर परकशन करते हैं और उसके बाद अस्कल्टेशन करते हैं थ्रू स्टेथोस्कोप। अच्छा जी, अब हमारे साथ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मतलब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं इसमें। द नर्स यूज़ अ फॉर्मेट दैट ऑर्गेनाइज द असेसमेंट डेटा सिस्टमेटिकली। ठीक है जी, एक नर्स जो है ना वो एक फॉर्मेट को यूज़ करता है कि उसको क्या करता है, उस फॉर्मेट के मुताबिक उसका जो डेटा उसके पास आया है उसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करता है, उसको उस पर गौर करता है कि आया इसका जो डेटा हमारे साथ आया है इसके मुताबिक अब हम इसका क्या करेंगे, इसके लिए प्लानिंग बनाएंगे हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए, हेल्थी ट्रीटमेंट के लिए। दिस इज़ ऑफन रिफर टू एज नर्स हेल्थ हिस्ट्री। इसको हम नर्स हेल्थ हिस्ट्री भी कहते हैं या नर्सिंग असेसमेंट फॉर्म भी कह सकते हैं। वैलिडेशन ऑफ डेटा। वैलिडेशन ऑफ डेटा आप हमारे साथ क्या चीज़ है, द इंफॉर्मेशन गेदर ड्यूरिंग द असेसमेंट एज डबल चेक्ड। अच्छा जी, वैलिडेशन ऑफ डेटा ये है कि जो हमारे साथ इंफॉर्मेशन टुगेदर हुआ है, जो हमारे साथ इंफॉर्मेशन आया है, इकट्ठा हुआ है सब इंफॉर्मेशन, तो उसको अब हम क्या करेंगे, दोबारा से चेक करेंगे, दोबारा से वेरीफाइड करेंगे या कंफर्म करेंगे कि आया ये इंफॉर्मेशन हमारे साथ आया है ये कंप्लीट है और एक्यूरेट है कि नहीं।
सही है कि नहीं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा ऐसा करेंगे कि हम उसका जो डेटा हमारे साथ आया है उसको हम डॉक्यूमेंट्स में लिखेंगे, उसके रिकॉर्ड में लिखेंगे। टू कंप्लीट असेसमेंट फेज, जब अच्छा जी असेसमेंट का फेज कंप्लीट करने के लिए हम उसका जो डेटा है वो सारा डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। द नर्स रिकॉर्ड क्लाइंट डेटा, ठीक है जी, नर्स जो है ना वो रिकॉर्ड करता है क्लाइंट का सारा डेटा। एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन इज एसेंशियल एंड शुड इंक्लूड ऑल डेटा कलेक्ट अबाउट द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। चलो जी, उम्मीद है कि आप लोगों को नर्सिंग प्रोसेस में असेसमेंट के समझ आ गए होंगे कि असेसमेंट के कंपोनेंट्स कितने हैं, असेसमेंट के टाइप कितने हैं, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी असेसमेंट कौन सा है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा क्या चीज़ है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।